छात्रों आज E304 इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग चैप्टर फर्स्ट की टॉपिक सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर का अध्ययन करेंगे। सेल टाइप ट्रांसफार्मर इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर the windings are put around the center limb and the flux is completed through two side limbs। इस सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की जाती है वह सेंट्रल लिम्ब में की जाती है। ये साइड लिम्ब में है और ये सेंट्रल लिम्ब में है। तो वाइंडिंग इस पर सेंट्रल लिम्ब पर की जाती है और जो ये फ्लक्स अपना पाथ करता है पूरा करता है वह साइड लिम्ब से होते हुए कंप्लीट करता है। The central limb carry total mutual flux while the side limbs forming a part of parallel magnetic circuit carries half the total flux। जो म्यूचुअल इंडक्शन कंप्लीटली सेंट्रल लिम्ब से लिंक करता है और इसका आधा भाग साइड लिम्ब से होकर कंप्लीट अपना पाथ करता है और हाफ पार्ट दूसरे साइड लिम्ब से होते अपना पाथ कंप्लीट करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन का पैरेलल सर्किट यहाँ पर बनता है। The cross-sectional area of central limb is twice that of each side limbs। क्योंकि फ्लक्स सेंट्रल लिम्ब पर ज़्यादा है, साइड लिम्ब से डबल है, इसलिए इसकी जो विड्थ है वह साइड लिम्ब से डबल ली जाती है। We use ease and eyes shape laminations to make the core of cell type transformer। इसके लिए ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने के लिए EI स्टाम्पिंग यूज की जाती है। इस प्रकार की ये लेमिनेशंस यूज की जाती है। ये ई की शेप में, ये आई की शेप में। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ई को इस तरह रख दिया और इसके नीचे आई जोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो लेमिनेशंस को रखा जाता है, नीचे से ई को रखते हैं, ऊपर आई को जोड़ते हैं। इस प्रकार अल्टरनेट ई आई स्टाम्पिंग की शेप को जोड़ दिया जाता है और लास्ट में जब पूरी हो जाएगी इस प्रकार ये उस शेप में आ जाएगी। लेमिनेशंस को इस तरह नट बोर्ड से आप कसते हैं इनको चारों कोनों पर, तो इस तरह ये शेप बन जाएगी। द कोर इज लेमिनेटेड टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉसेज। ये जो लेमिनेशन से बनाए गए हैं ये एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए बनाई गई है। The laminations are insulated from each other by light coating of varnish or by an oxide layer। इन लेमिनेशंस को एक दूसरे से इंसुलेटेड करने के लिए इन पर थिन वार्निश की जाती है या ऑक्साइड लेयर चढ़ाई जाती है। इन लेमिनेशंस की थिकनेस है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 0.35 mm से 0.5 mm तक हो सकती है। Winding of cell type transformer। High voltage winding and low voltage windings are wound longitudinally along the core alternately। longitudinally मतलब इसके अनुदिश, कोर के अनुदिश, सेंट्रल लिंब के अनुदिश वाइंडिंग की जाती हैं। हाई वोल्टेज वाइंड को बीच में रखा जाता है और लो वोल्टेज वाइंड को साइड में, अर्थात लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में हाई वोल्टेज वाइंडिंग सैंडविच की जाती हैं ताकि एक तो इंसुलेशंस की कम आवश्यकता हो और लीकेज फ्लक्स कम हो। द हाई वोल्टेज वाइंडिंग कॉइल्स आर सैंडविच बिटवीन टू लो एलवी कॉइल्स एज शोन इन फिगर। जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये लो वोल्टेज कॉइल्स हैं, उनके बीच में हाई वोल्टेज कॉइल को सैंडविच किया गया है। कंपेरिजन बिटवीन कोर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। क्या डिफरेंस है कोर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर? कोर टाइप ट्रांसफार्मर इजी इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। कोर टाइप ट्रांसफार्मर को डिजाइन करना और बनाना आसान होता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर को कंपेरेटिवली बनाना या डिजाइन करना कठिन होता है। हैज लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू नॉन ब्रेसिंग ऑफ वाइंडिंग। इसमें वाइंडिंग साइड लिम्पी होती हैं, अर्थात किसी का उनको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं होता है, इस कारण इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ पुअर होती हैं
इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होता है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये सैंडविच के रूप में लगी रहते हैं और साइड से इनका कोर का पूरा सपोर्ट रहता है, इसलिए इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है। रिडक्शन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस इज नॉट इजीली पॉसिबल। इसमें लीकेज क्योंकि जो वाइंडिंग है वह साइड लिंपी की जाती है, तो इसलिए इसमें लीकेज फ्लक्स होता है, अर्थात ये कहें कि इसमें लीकेज रिएक्टेंस अधिक होती हैं। इसमें रिडक्शन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस इज हाईली पॉसिबल, क्योंकि इसमें दोनों वाइंडिंग कोर के अंदर हैं और इसलिए लीकेज फ्लक्स की संभावना कम होती हैं, इसलिए इसमें लीकेज रिएक्टेंस कम होती हैं। द असेंबली कैन बी इजिली डिसमेंटल फॉर रिपेयर वर्क। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की असेंबली को रिपेयर वर्क के हेतु आसानी से डिसमेंटल किया जा सकता है, जबकि शेल टाइप ट्रांसफार्मर की जो असेंबली है इसको डिसमेंटल करने कठिन होता है। बेटर हीट डिसिपेशन फ्रॉम वाइंडिंग। वाइंडिंग्स बाहर एटमॉस्फेयर से संबंध रखती हैं, बाहर की साइड होती हैं, इस वातावरण से अटैच रहती हैं, इस कारण वाइंडिंग की कूलिंग अच्छी होती हैं। इसमें हीट डिसिपेट आसानी से नहीं होती हैं, क्योंकि जो वाइंडिंग होती है सेंट्रल लिंपी होती हैं और कोर से कवर्ड होती हैं, इस कारण इसकी कूलिंग अच्छी नहीं होती है, अर्थात हीट डिसिपेशन पोर होता है। Is longer mean length of core and shorter mean length of coil trun, hence best suited for EHV high voltage requirement. हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यक है कि जो कोर लेंथ है, मेन लेंथ ऑफ कोर अधिक हो तथा टर्न लेंथ कम हो। तो ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में पॉसिबल है, इसलिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर को सामान्यतः एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या एक के अधिक वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर को लो वोल्टेज के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें कूलिंग की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। Transformer up to 200 kVA are used to step down distribution voltage to a standard service voltage, or from transmission voltage to distribution voltage are known as distribution transformer. 200 kVA कैपेसिटी तक के जो ट्रांसफार्मर हैं जो कि वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। They are kept in operation all the 24 hours a day, whether they are carrying any load or not. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 24 आवर्स ऑपरेशन में रखे जाते हैं, अर्थात देखें कि एनर्जाइड रखे जाते हैं, चाहे उन पर लोड हो या नहीं हो। The load on the distribution transformer varies from time to time, and the transformer will be on no load most of the time. ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं उनमें समय समय पर लोड परिवर्तित होता रहता है और बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोड शून्य होता है। Hence in distribution transformer the core loss which occurs as long as transformer is in operation will be more when compared to copper loss. इसलिए इसमें कोर लॉस अधिक होता है और कॉपर लॉस कम होता है, क्योंकि कॉपर लॉस तो लोड पे डिपेंड होता है और ये ट्रांसफर कितने समय ऑपरेशन है उस पर कोर लॉस, इसलिए इनको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि कोर लॉस कम हो। Hence distribution transformer are designed with less iron loss and designed to have the maximum efficiency at a load much lesser than the full load. इसलिए ट्रांसफार्मर लेस आयरन लॉस के लिए डिजाइन किया जाता है और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% लोड के 50% फुल लोड के आसपास अधिकतम हो, इस तरह इसको डिजाइन किया जाता है। Also, it should have good regulation to maintain the variation of supply voltage
within limits, and so it is designed with a small value of leakage reactance. इनको इस तरह भी डिजाइन किया जाता है कि कॉइल्स का वाइंडिंग्स और लीकेज रिएक्टेंस कम हो, अर्थात गुड वोल्टेज रेगुलेशन हो. नेक्स्ट है पावर ट्रांसफार्मर. The transformer used in substations and generating stations are called power transformer. जो ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस पे और जनरेटिंग स्टेशंस पे यूज किए जाते हैं वह पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं. They have rating above 200 kVA. Usually substation will have number of transformer working in parallel. इनकी रेटिंग सामान्यतः 200 kVA से अधिक होती हैं और ये ट्रांसफार्मर सामान्यतः सब स्टेशन पे एक ग्रिड सब स्टेशन पर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं. During heavy load periods, all the transformers are put in operation, and during light load periods, some transformers are disconnected. जब हेवी लोड होता है तब ट्रांसफार्मर को सभी को पैरेलल में कनेक्ट करके ऑपरेशन में रखा जाता है. जब लोड कम हो जाता है तो कुछ ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है. Therefore, the power transformer should be designed to have maximum efficiency at or near full load. इसलिए पावर ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि इनकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वह फुल लोड या फुल लोड के आसपास अधिकतम हो. पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिजाइंड टू हैव कंसिडरेबली ग्रेटर लीकेज रिएक्टेंस that is permissible in distribution transformer in order to limit the fault current. पावर ट्रांसफार्मर की में जो लीकेज रिएक्टेंस हैं वह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक रखी जाती हैं. इसलिए अधिक रखी जाते हैं कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फॉल्ट करंट को लिमिट में रखा जा सके. In the case of power transformer, inherent voltage regulation is less important than the current limiting effect of higher leakage reactance. इसलिए क्योंकि रिएक्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगी, इसलिए पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती. इम्पोर्टेंस है तो उस हाई फॉल्ट करंट को कंट्रोल करना या लिमिट में रखना. इसलिए यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस कम होती है. थैंक यू.